जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को आज एक छोटा सा मैसेज मैं शेयर करना चाहती हूँ, मगर ये मैसेज ना मैं दिल से देना चाहती हूँ। बहुत लोगों को पर्सनली ऑडियो पे बोला, इसलिए मैंने सोचा आज मैं ये यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी। और इस ऑडियो को ना आप सेव करके रखिए, जब बुद्धि भटके ना इसे सुनिएगा पुनः आकर। आप सारे लोग जिनको ना जब कुछ नया पता चलता है तुरंत स्विच कर जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला वो वाला वो। मानती हूँ प्रॉब्लम में है, लेकिन अपने आप को ना थोड़ा कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये कोई कपड़े की शॉपिंग नहीं हो रही है कि ये वाला शॉप अच्छा नहीं लगा तो हम उसमें चले गए, उसमें नहीं लगा तो उसमें चले गए। दिस इज समथिंग अबाउट फेथ, फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास जिसे कहते हैं ना। और कोई भी आप भगवान के पास जाओ, काली माँ के पास जाओ, भोले बाबा के पास जाओ, कहीं भी पहली बात ना आपको यही सुनने को मिलेगी कि पहले परीक्षा आपकी होगी। आपकी समस्याएं चली जाएंगी, मगर फर्स्ट परीक्षा आपको देना होगा। तो ना ये जो लोग ना आज 2 दिन इन पे भक्ति करा, 4 दिन उधर करा, 5 दिन उधर करा, आपकी भक्ति में कोई वो नहीं है। ठीक है, आपको फल मिलेगा जहाँ भी जा रहे हो, मगर ना जो एक आपको जो प्रॉपर वे में जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं, आपको भरोसा ही नहीं। रोज़ आप भगवान बदल रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल घर में राम जी, सीता माँ, दुर्गा जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, सबकी पूजा होती है, सबकी पूजा करिए। वो ठीक है, वो गलत नहीं, क्योंकि हमारे उसमें है तो हम करेंगे भाई। लेकिन एक कोई होता है ना जो आपके सबसे क्लोज़ है, तो वो आपके क्लोज़ हमेशा रहने चाहिए, जिनका आपको पता है कि सबसे पहले इन्हें पुकारना है और ये मेरी सारी नैया पार लगाएंगे, और बाकी जितने भगवान हैं वो इन्हीं के रूप हैं। इस तरह से कोई तो होंगे ना। सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है ना कि आप लोग क्या करते हो ना कि कोई मंत्र चैंट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गायत्री मंत्र चैंट कर रहे हैं, फिर जब आपको ना उसका फल मिलने वाला होगा तो आप लोग क्या करते हो ना कि तुरंत फिर कुछ नया पता चला, कहीं नई जगह स्विच कर गए और फिर उसको करने लगे। फिर उससे नहीं हुआ तो कोई और पता चला, कोई और कर गए। यूट्यूब पे शायद, या आजकल इंटरनेट पर ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो शायद कहीं ना कहीं इसका ना बहुत दुष्प्रभाव आप लोग पर हो रहा है। इस चीज़ को ना बंद करिए थोड़ा। कोई एक मंत्र पर, अगर बाबा आदेश दे रहे हैं कि ये 4 चीज़ करो तो करिए, तब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अदरवाइज ना एक ही चीज़ पर, इवन बाबा की साई सचरे जी में लिखा है कि तुम केवल साई 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 ही जपो और तुम्हारी नैया मैं पार लगा दूंगा। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो केवल साई जपिए ना, दिन भर साई जपिए। जब आप सच में किसी को इतना प्यार से बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे ना कि नहीं आपको आना ही है, तो आएंगे वो भगवान। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई है कि नहीं, कि वो जो एक लेबर था, वो बेचारा वहाँ जाना चाहता था। भोले बाबा का जो धाम है देवघर में, मैं नाम भूल गई हूँ अभी, देवघर में काफ़ी फेमस है, बिहार झारखंड वालों को ज़्यादा पता होगा। देवघर में बाबा का वो है जहाँ पार्वती माँ का हृदय गिरा था, सती का। तो क्या हुआ ना कि वो जाना चाहता था, वो कभी जा नहीं पाता था, ही कुड नेवर अफोर्ड, इतना पैसा ही नहीं था कि वो जा पाए। एक बार ना एक बड़े अफसर की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, पूरी फैमिली के साथ वो जा रहे थे, उनकी ना गाड़ी ख़राब हुई। इस लेबर को मौका मिला, इसने रिपेयर करा तुरंत। और उन्होंने पूछा कि अ, उन्होंने बताया कि मतलब बातों बातों में पता चला कि वो देवघर जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे। उन्होंने कहा कुछ पैसे नहीं चाहिए, अगर हो सके तो मुझे देवघर के दर्शन कराइए। वो लोग एकदम वेलकम किए, बहुत बड़ी गाड़ी थी, इनफ स्पेस था, इनको भी बैठाया और देवघर के दर्शन कराए। तो कोई अगर सच में दिल से प्रेम से किसी चीज़ को चाहे, उसे ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल मिलेगी। तो ना ये जो आप लोग थोड़े थोड़े टाइम पे स्विच करते हैं कभी, क्योंकि ना जब आप ये मंत्र कर रहे हैं ना, आपकी एनर्जी इनके साथ अलाइन हो रही है। मतलब आप जो चाह रहे हो ना, आप उस लायक बन जा रहे हो कि आप वो चीज़ को रिसीव करो। और जहाँ उस लायक बनने लगते हो, तुरंत बदल दिया, एक नया मंत्र, एक नई चीज़ सुन ली। और आपको ये बात कहूँ, जब आप भोले बाबा के भक्तों से मिलोगे तो लगेगा कि यही सब कुछ करते हैं, इनसे ज़्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है। मगर जब आप वैष्णो माता जाओ और वहाँ पे भक्तों से सुनोगे तो लगेगा इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उसी तरह जब आप गणपति बप्पा की सुनोगे महाराष्ट्र जाके, तो लगेगा इनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं। तो वो ना हर भगवान के लिए। जब आप साउथ जाओगे, आप बालाजी की सुनोगे, लोग चढ़ चढ़ कर जाते हैं, मन्नतें पूरी कर होती है, तो लगेगा कि यही सब कुछ करते हैं। तो ऐसे लगने से, इस तरह से भटकने से काम नहीं होगा। कोई एक जगह दृढ़ता से पकड़ना होगा और ये मानना होगा कि ये बाकी जितने भी भगवान हैं ना, सब उनके ही रूप हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप राम जी को मान रहे हो तो बाकी लोगों को मत मानो, सबको मानो, मगर ऐसे कि वो सब राम जी के ही अलग अलग रूप हैं, इस तरह से।
तो इसलिए अगर आप राम नाम ले रहे हैं तो नैया पार लग जाएगी। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता है आप जो चाह रहे हो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँच पाओगे, या प्रॉब्लम बहुत आएगी, या समय बहुत लगेगा। जो काम आपका तुरंत हो रहा है उसे आप खुद से मत बढ़ाइए। और ना ये मंत्र जब आप कर रहे हैं तो कभी कभी मंत्र भी आपकी परीक्षा लेगा। कभी कभी कितना भी पढ़ रहे हो काम नहीं करेगा, मगर वो हार्डली कुछ दिन ऐसा होगा कि वो काम नहीं कर रहा है, मगर पूरे जीवन वो काम करेगा और वो आपको रिटर्न देगा। कभी कभी ना जब ये मंत्र भी काम नहीं कर रहे होते ना तो आपको कुछ बहुत बड़ा रिटर्न देने वाले होते हैं। तो थोड़ा एक चीज़ पर भरोसा रखिए। और ना अगर आपको जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई साईं नाम जाप कर रहा है, उसके बाद उसको और कोई पाठ करने का मन कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करिए, आप बिल्कुल करिए। आपको जिस वक्त जिस चीज़ पे श्रद्धा आ रही है ना उसको उस वक्त करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने का दुख अलग होता है, क्योंकि उस वक्त आपके मन में आ रहा है, मतलब आपकी कनेक्टिविटी जुड़ रही है, तो वो बिल्कुल करिए। लेकिन ना जो आप मंत्र कर रहे थे या जो पाठ कर रहे थे उसे करने के बाद करिए, क्योंकि जो आप ऑलरेडी कैरी ऑन कर रहे हैं उसे छोड़िए मत। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसको छोड़ने के कॉस्ट पर नहीं, उसके साथ करिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जो जो आपके दिल में आए, जिससे आपका मन भरे। एक के जगह 2 भगवान का जाप करना है वो भी करिए, मगर जो आप पहले करते आ रहे थे ना उसे छोड़िए मत। जो आपका ओरिजिन है उसको दृढ़ता से पकड़िए, वही आपको गोल तक ले जाएगा। ये बात मैं कहना चाहती थी, दिल से कहना चाहती थी, क्योंकि कभी कभी हम सबकी परीक्षा होती है। पूजा करने पे भगवान नहीं सुनते हैं, मगर वो जब शांत हैं तो वो कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। भरोसा रखिए, तुरंत तुरंत स्विच मत करिए। एक को पकड़ा है उसी को लेकर चलिए। जय साईं राम।